राधे राधे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे वास्तु में, जहां हम धर्म, वास्तु और ज्योतिष से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पवित्र व्रत के बारे में जिसका हर सुहागन महिला को बेसब्री से इंतजार होता है, करवा चौथ। यह व्रत महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र, सेहत और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से चंद्रोदय तक उपवास करती हैं, बिना पानी और भोजन के, और अपने पति की मंगल कामना के लिए पूजा अर्चना करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ के दिन कुछ विशेष कार्यों को करने से पति की आयु लंबी होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है? इस खास वीडियो में हम आपको करवा चौथ के दिन करने वाले उन 8 महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बताएंगे, जिनसे न सिर्फ आपके पति की उम्र बढ़ेगी बल्कि आपके वैवाहिक जीवन में भी खुशहाली बनी रहेगी। तो चलिए इस पवित्र व्रत के पीछे छिपी गहराई और इन 8 अद्भुत कार्यों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला काम, सूर्योदय से पहले सरगी का सेवन। करवा चौथ की शुरुआत होती है सूर्योदय से पहले सरगी के सेवन से। सरगी वो विशेष भोजन होता है जिसे सास अपनी बहू को इस व्रत के लिए देती है। सरगी में शुद्ध और सात्विक भोजन शामिल होते हैं, जैसे फल, मिठाई, नारियल और सूखे मेवे। सरगी का सेवन करने से व्रत के दौरान शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और पूरा दिन बिना किसी कमजोरी के गुजरता है। लेकिन सरगी का सेवन सिर्फ शारीरिक ऊर्जा के लिए नहीं होता, इसका एक धार्मिक महत्व भी है। सरगी को मां दुर्गा के आशीर्वाद के रूप में माना जाता है और इसे सही समय पर खाने से देवी की कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि जो सुहागिनें सूर्योदय से पहले सरगी का सेवन करती हैं, उनके पति की उम्र लंबी होती है और उन पर देवी का विशेष आशीर्वाद बना रहता है। इसलिए करवा चौथ के दिन सरगी का सेवन अवश्य करें, लेकिन ध्यान रखें कि इसे सूर्योदय से पहले ही ग्रहण करें। इससे आपका व्रत सफल और शुभ माना जाता है। दूसरा काम, स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र धारण करें। करवा चौथ के दिन महिलाएं विशेष रूप से सज कर पूजा करती हैं। इस दिन सुंदर साज सज्जा और अच्छे वस्त्र पहनना न केवल परंपरा का हिस्सा है बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी है। सुबह स्नान के बाद स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र धारण करना बेहद आवश्यक होता है। यह आपकी बाहरी और आंतरिक शुद्धता को दर्शाता है। खासकर करवा चौथ के दिन लाल, पीला या नारंगी रंग के वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये रंग सौभाग्य, समृद्धि और देवी शक्ति का प्रतीक होते हैं। लाल रंग को सुहाग का प्रतीक माना जाता है और इसे पहनने से पति की आयु लंबी होती है। इसलिए करवा चौथ के दिन हमेशा शुद्ध और पवित्र वस्त्र पहनने चाहिए ताकि देवी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तीसरा काम, मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा। करवा चौथ का व्रत मुख्य रूप से मां पार्वती और भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन महिलाएं मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा करके अपने पति के दीर्घायु और समृद्ध जीवन की प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ के दिन पूजा करते समय मां पार्वती की प्रतिमा को लाल वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करें, उनकी विधिवत पूजा करें और भगवान शिव का अभिषेक करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा से वैवाहिक जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। यह पूजा पति पत्नी के बीच के प्रेम और समझ को और भी मजबूत बनाती है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा अवश्य करें और उनसे अपने वैवाहिक जीवन की मंगल कामना करें। चौथा काम, करवा माता की पूजा करें। करवा चौथ का नाम ही करवा से आया है, जिसका सीधा संबंध करवा माता से है। इस दिन करवा माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। करवा माता को शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और उनकी पूजा से परिवार में सुख, शांति और वैभव बना रहता है। करवा चौथ की पूजा के दौरान मिट्टी या तांबे का बर्तन का विशेष स्थान होता है। करवा माता की पूजा में इस करवे का इस्तेमाल किया जाता है। करवा में पानी भरकर उसे देवी के समक्ष अर्पित करें और करवा माता से अपने पति की दीर्घायु की प्रार्थना करें। पूजा के अंत में करवे के जल को किसी पौधे में चढ़ा दें या उसका दान कर दें। इससे आपके पति पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। पांचवा काम, चंद्रमा को अर्घ्य देना। करवा चौथ की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है चंद्रमा को अर्घ्य देना। चंद्रमा को अर्घ्य देने का सीधा संबंध पति की लंबी उम्र और सौभाग्य से होता है। जब रात में चंद्रमा दिखाई देता है तो महिलाएं छलनी में से चंद्रमा का दर्शन करती हैं और फिर अपने पति का चेहरा देखती हैं।
इसके बाद चंद्रमा को जल का अर्घ्य देती हैं और उनके सामने दीप जलाकर प्रार्थना करती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और यह माना जाता है कि इससे पति की आयु लंबी होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसलिए करवा चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दें और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। छठा काम, पति के चरण स्पर्श करना। करवा चौथ के दिन पति का चरण स्पर्श करना एक प्राचीन परंपरा है जो आज भी भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस दिन महिलाएं अपने पति के चरण स्पर्श करके उनके आशीर्वाद लेती हैं और अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली की कामना करती हैं। चरण स्पर्श भारतीय संस्कृति में सम्मान और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इसे करने से पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम और समझ बढ़ती है। साथ ही पति के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने से वैवाहिक जीवन में संतुलन और स्थिरता बनी रहती है। इस दिन पति के चरण स्पर्श करने से उनके जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और उनकी उम्र लंबी होती है। इसलिए करवा चौथ के दिन अपने पति के चरण स्पर्श अवश्य करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। सातवां काम, व्रत के दौरान कठोर नियमों का पालन करें। करवा चौथ के व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म की पवित्रता अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन झूठ बोलने, अपशब्द कहने, क्रोध करने या किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। इसका धार्मिक महत्व यह है कि जिस प्रकार से महिलाएं अपना व्रत संयम और शुद्धता के साथ पूरा करती हैं, उसी प्रकार उनके पति का जीवन भी दीर्घ और स्वस्थ रहता है। यदि आप पूरे मन से इन कठोर नियमों का पालन करती हैं तो ये व्रत आपको और आपके पति को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी लाभ प्रदान करता है। इसलिए व्रत को पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ पूरा करें। आठवां काम, व्रत खोलते समय पति के हाथों से पानी ग्रहण करें। करवा चौथ का व्रत खोलने का समय बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। जब चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलने की बारी आती है तो यह अत्यंत आवश्यक होता है कि महिलाएं अपने पति के हाथों से पानी ग्रहण करें। यह क्रिया न केवल आपके प्रेम और सम्मान को दर्शाती है बल्कि यह आपके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि लाने का प्रतीक भी है। पति के हाथ से पानी पीने की परंपरा का धार्मिक महत्व यह है कि यह क्रिया पति पत्नी के बीच के रिश्ते को और भी मजबूत बनाती है। इसके साथ ही इस क्रिया से पति की आयु में वृद्धि होती है और उन पर आने वाले सभी संकटों का निवारण होता है। इसलिए करवा चौथ का व्रत खोलते समय यह जरूर सुनिश्चित करें कि आपके पति आपके हाथों में पानी दें और उसके बाद ही आप व्रत का पारण करें। इससे आपके पति का जीवन स्वस्थ, खुशहाल और दीर्घायु बना रहेगा। प्रिय दर्शकों, करवा चौथ का व्रत न केवल भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि यह पति पत्नी के बीच के प्रेम, विश्वास और समर्पण को भी मजबूत करता है। इस दिन जो भी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं, वे इन 8 कार्यों का पालन करके देवी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकती हैं। सूर्योदय से पहले सर्गी का सेवन, स्वच्छ वस्त्र पहनना, मां पार्वती और करवा माता की पूजा, चंद्रमा को अर्घ्य देना, पति के चरण स्पर्श करना, व्रत के नियमों का कठोरता से पालन करना और अंत में पति के हाथों से पानी ग्रहण करके व्रत खोलना। ये सभी कार्य करवा चौथ के दिन पति की आयु बढ़ाने और आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाने में बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल श्री राधे वास्तु को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए इसी प्रकार की धार्मिक और वास्तु से जुड़ी अद्भुत जानकारियां लाते रहेंगे। राधे राधे।